डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, कन्फ्यूजन बहुत है। डेटा की फील्ड में करियर तो बनाना है बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस। सो तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी मेरे पास आई कि एक ऐसा वीडियो आप बनाओ जिसमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताया गया हो और हम लोग समझ सके कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस तीनों में, डेटा साइंटिस्ट तीनों में क्या डिफरेंस है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इन तीनों का डिफरेंस और इन तीनों में से कोई भी एक लेवल आपको अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर कुछ भी आप इन तीनों में से एक लेवल अचीव करते हैं तो उसमें आपको पे आउट क्या मिलेगा, उसमें सैलरी क्या मिलेगी। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है डेटा इंजीनियर। सो ये हमारा स्टार्टिंग या मिड लेवल नहीं है, ये हमारा स्टार्टिंग के बाद वाला लेवल है, मिड टू जूनियर सीनियर लेवल। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि लिखा है डेटा इंजीनियर बिल्डिंग द डेटा पाइपलाइन। सो इसका अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इसका मेन रोल क्या होता है इस पोजीशन का, कि ये लोग एक सिस्टम या फिर एक एप्लीकेशन पर काम करते हैं जहां पर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। बिल्ड्स सिस्टम एंड मेंटेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। कोई भी डेटा है, आपका सेल्स का डेटा है, परफॉर्मेंस का डेटा है, कोई भी डेटा है, उसको स्टोर जहां करना होता है, डेटा इंजीनियर उन एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। सो इनकी की स्किल्स होती है पाइथन, जावा, एडवांस एक्सेल, सीएसवी, स्पार्क, हडूप, बिग डेटा एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। AWS, एज्यूर, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां क्लाउड पर आप डेटा को सेव करके रखते हैं एंड यूज़र के लिए अवेलेबल डेटा हमेशा रहता है ये। ठीक है। सो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट इन तीनों में से इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग लेवल होती है। एंड ये लोग क्या करते हैं, डेटा इंजीनियर ने जो डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, जो डेटा इन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है, उस डेटा को फैच आउट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं एंड एक्शनेबल इंसाइट्स बना के देते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है। सो डेटा इंजीनियर ने डेटा को स्टोर किया और डेटा एनालिस्ट ने डेटा वहाँ से फैच आउट किया और उसके ऊपर काम किया, डैशबोर्ड्स या चार्ट्स या रिपोर्ट्स जनरेट करके आगे बना के भेजिए अपने स्टेक होल्डर्स को या फिर अपने मैनेजर को। सो की स्किल्स यहाँ पर चाहिए SQL, एडवांस एक्सेल, CSV। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, टैब्लू एंड पावर BI। ये मस्ट नहीं है, एक्सेल तक में काम चल जाता है कई बार, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पास अगर ये पावर BI और टैब्लू की नॉलेज है तो ये एक एड ऑन फीचर रहता है आपके CV में आपकी ग्रोथ के लिए। थर्ड है डेटा साइंटिस्ट। सो इसका मतलब है एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग। सो ये लोग क्या करते हैं कि अब फिर से स्टार्टिंग से आते हैं। डेटा इंजीनियर ने डेटा को स्टोर किया कलेक्ट करके एंड डेटा एनालिस्ट ने उस डेटा को निकाला एंड उसके ऊपर काम किया, रिपोर्ट्स बना के आगे भेज दी। अब उन रिपोर्ट्स के ऊपर प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड एडवांस एनालिटिक्स जो होती हैं वो डेटा साइंटिस्ट करता है। सो डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, ये लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं एंड साथ में यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो रिजल्ट या जो इंसाइट्स डेटा एनालिस्ट ने हमें निकाल के दिए उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए तो उस आउटपुट के लिए हमें कौन सा मेथड या प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके अकॉर्डिंग हम वो आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करते हैं। सो इसके लिए की स्किल्स होती है मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, पाइथन एंड R प्रोग्रामिंग। इन दोनों में से कुछ एक आना चाहिए आपको, दोनों आना चाहिए बेसिकली। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे कि टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है। एडवांस एक्सेल एंड CSV तो मस्ट है, हर स्टेज पे आपको चाहिए डेटा को एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से। ठीक है। अब आते हैं कि अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करूं तो किस फील्ड में सैलरी ज़्यादा है। सो अब इसके लिए डेटा एनालिस्ट सबसे पहला है, ये एंट्री लेवल टू मिड लेवल पोजीशन। सो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 4 लाख टू 7 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग लेवल है।
बट एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे उन्होंने हायर किया डेटा साइंटिस्ट, बट वो काम करवाते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट तीनों का। सो ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं वही उसी के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी जाएगी। कई बार एक ही एम्प्लॉय से वो तीनों रोल्स पे काम करवाएंगे, या फिर एक एम्प्लॉय से दो रोल्स पे काम करवाएंगे, या फिर हो सकता है कि एक एम्प्लॉय एक ही रोल के लिए होगा। डिफ्रेंशिएट यहाँ पर आप कर सकते हो इन रूल्स को अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली जिसको मशीन लर्निंग, पाइथन, आर, टैबलू, पावर बीआई, एज्यूर, AWS ये सब चीज़ें आएंगी, एंड एक्सेल ये सब चीज़ें आएंगी, वो डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करेगा, डेटा एनालिस्ट को अप्लाई नहीं करेगा। तो ये स्किल्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि आपकी स्किल्स क्या है, और उन स्किल्स के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कौन सा रोल चूज़ कर रहे हो। सेम वे अगर आपके पास नॉलेज कम है एंड एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, तो डेटा एनालिस्ट के लिए या फिर डेटा इंजीनियर के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, अब सेकेंड है डेटा इंजीनियर। इसकी सैलरी है 7 लाख to 12 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज। ये कोई नंबर मैं फिक्स कोट नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने निकाला है आपके लिए, एंड ये एक एवरेज नंबर है। ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनीज प्रोफाइल। आप डोमेस्टिक में जा रहे हो या फिर मल्टीनेशनल में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये आपका सैलरी वेरी करेगा। फिर है डेटा साइंटिस्ट। इसकी सैलरी 12 लाख पर एनम से नो लिमिट तक होती है। एडवांस्ड एंड लीडरशिप पोजीशन होती है ये। ठीक है, सो फिर से वही चीज़ है कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका लेवल जाएगा एंड उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जाएगी। बट अभी आने वाले टाइम पे 2026 में डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हमारे पास इन इंडिया विल हैव मोर देन 1 लाख जॉब। 1 लाख से ऊपर जॉब्स मार्केट में आने वाली है, एंड एवरेज सैलरी विल बी बिटवीन 6 to 7 लाख। सो आपको अगर ग्रोथ चाहिए और अपनी सैलरी को, अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है, तो डेटा के फील्ड में मूव करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड इसके लिए ये सारी स्किल्स हमने भी बात की है जो जो आपको रिक्वायरमेंट है। एक्सेल से आपको शुरू करना होता है, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, मैक्रोज, देन पावर बीआई, टैबलू, एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग सीक्वल, पाइथन, आर, मशीन लर्निंग एंड एआई। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।